साथ पंडित लंबोदर पुरोहित जी जुड़ गए हैं, जो कि तीर्थ पुरोहित हैं बैद्यनाथ धाम देवघर से। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि महाशिवरात्रि के दिन कुंभ में स्नान करने का क्यों और कब से विशेष महत्व है? महाशिवरात्रि और कुंभ का अमृत स्नान अंतिम स्नान है। इसमें कुंभ का स्नान करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध का फल मिलता है। और हमारे बाबा बैद्यनाथ विश्वनाथ भारत ज्योतिर्लिंग का विशेष कृपा उनके ऊपर होता है, जो शिवरात्रि में महाकुंभ का स्नान करेंगे। साथ ही पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कई बार उम्र के कारण और व्यवस्था में अभाव के कारण वहां नहीं पहुंच पाते हैं। वो महाशिवरात्रि का कैसे लाभ प्राप्त करें? ऐसा है, आत्मा रक्षितो धर्म, पहले आत्मा है तब परमात्मा है। ये तो पौधरदारी है, इनको जहाँ से आप विश्रम करेंगे वहीं से जो आपका मन में जो कामना है वो भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो पहले आत्मा की रक्षा, शरीर की रक्षा करें और यथा संभव जैसे आपका शरीर जैसे आपका इलाज करे इस तरह का कार्य आप कीजिए। वो फलाफल देने वाले अपने बैठे हैं और वो जानते हैं। जो हमारे भक्त इतने कठिनाई से कष्ट करके आते हैं, जो नहीं आ पाते, जो शरीर से लाचार है, जो मानसिक से लाचार है, जो घर से ही बैठ के अपना स्मरण करके दो बूंद जल लेके मन में स्मरण करके वो अपने शरीर पर जो है छिड़क लें, उनको कुंभ का फलाफल मिलेगा। और जो शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में जो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कहीं करने नहीं जा पाते हैं, तो घर में ही बैठ के गंगा जल गवार शिवम और बिल्व पत्र शिव प्रियम, बाबा का प्रिय चीज है गंगा जल, बिल्वपत्र और गाय का दूध। ये थोड़ा सा भी वो स्मरण करके चढ़ावे, उनको 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन का करने का फलाफल मिल जाता है। ये हमारा सनातन धर्म का ये विशेष ये है। ठीक है, हमारे साथ स्वामी अवधेशपुरी जी महाराज भी जुड़ गए हैं, स्वास्तिक पीठाधीश्वर उज्जैन से। स्वामी जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन महाफल प्राप्ति के लिए या फिर पुण्य प्राप्ति के लिए किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? जी नेहा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यह जो महाशिवरात्रि का दिन है यह भगवान शिव के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिन है और इस धरती पर सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देवता हैं तो वो हैं भगवान शिव। इसलिए भगवान शिव की पूजा करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। वह अपने जीवन में, जैसा पहले भी महाराज जी भी कह रहे थे, कि धर्म अर्थ और काम और मोक्ष, ये धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति सारे प्रयास करता है, चाहे वो योग लगाए, चाहे वो ध्यान करे, चाहे वो व्रत करे, उपवास करे, पूजा करे, पाठ करे। प्रश्न है आपका किस प्रकार से करनी चाहिए पूजा। तो मैं आपको बता दूं अपने सभी दर्शकों के लिए कि ऐसे तो पूजा का विधान, जो कर्मकांड का विधान होता है वो तो बड़ा होता है, लेकिन इस धरती के एकमात्र ऐसे देव हैं महादेव, जिन्हें हम आशुतोष कहते हैं, सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता, और वह केवल 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए भगवान शिव के लिए बहुत बड़े विधान की आवश्यकता नहीं है। हम उनका अभिषेक करें, बहुत अच्छी बात है। हम उनका पूरा विधि विधान से पूजन करें, बहुत अच्छी बात है। और हम न भी कर पाए तो केवल हम 1 लोटा जल में थोड़ा सा गुड़ डालें, थोड़े से चावल डालें, तिल डालें, शक्कर डालें, जो भी दूध डाल करके हम भगवान शिव पर अगर चढ़ाते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत बड़े किसी मंत्र की भी आवश्यकता नहीं, केवल हम ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा ही भगवान पर जल चढ़ाएं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसी मंत्र को जितना हम अधिकतम शिवरात्रि के दिन जागरण करके जप सकते हैं, हमको जपना चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न होंगे, क्योंकि यह प्रसन्नता के लिए एकमात्र देवता हैं, जो कि हमारे जो भोले हैं, जिनका नाम ही भोले है और हमारे सीधे स्वभाव से प्रसन्न होते हैं। तो भोले भाले भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए वह शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करे। ये रात्रि के जागरण का महत्व है, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सल एनर्जी है, उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए इस वायुमंडल में, इस ब्रह्मांड में
जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको प्राप्त करने के लिए यह शिवरात्रि की जो है ये रात्रि अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अंदर से सकारात्मक होते हैं, हम अंदर से पॉजिटिव होते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का एक समाधान भगवान शिव के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन उनका पूजन करके ठीक हम है। रात्रि में 4 बार पूजन करें, स्नान करें, ठीक है, वो पंडित बहुत अच्छी लंबोदर जी बात भी है। हमारे साथ हैं। पंडित जी, जी जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर सकते हैं या फिर सक्षम नहीं है कि सभी हो जाएं, कुछ कर पाते हैं, उन्हें 12 ज्योतिर्लिंग जितना पुण्य प्राप्ति कैसे हो सकती है और कौन से मंत्रोच्चार शिवरात्रि के दिन करने चाहिए? ऐसा है, 12 ज्योतिर्लिंग जो नहीं जा पाएंगे क्योंकि अर्थ का भी ये समय का व्यवस्था है, नहीं जा पाते, वो सायंकाल में स्नान कर ले। ऐसे तो विशेष रूप से शिवरात्रि का जो पूजन होता है, 4 प्रहर का ये पूजन है, इसमें 4 अर्घ दिया जाता है। पहले दूध से, फिर दही से, फिर दूध से, फिर मधु से। इसमें चारों का इसलिए दिया जाता है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 विधि का जो विधान है, ये 4 अर्घ देने से उसका फलाफल मिलता है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं नहीं जा पाएंगे तो घर में ही पहले भी मैंने कहा वो सायंकाल में स्नान ध्यान कर ले और बाबा का ध्यान करके उत्तराभिमुख बैठ के और स्मरण करें। जो सामग्री अगर उपलब्ध नहीं हो, गंगाजल भी थोड़ा सा नहीं हो तो स्मरण करके भाव से वो जो अपना इसमें मानस पूजा का जो एक हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में जो कहा गया है, मानस पूजन जो करते हैं, सारा विधान इसमें जो है उसमें चढ़ाने का फलाफल मिल जाता है। और जो भक्त मानस पूजा भी नहीं करते, मूल मंत्र से ओम नमः शिवाय, ये मूल मंत्र का है, वो अति प्रसन्न होते हैं। इसमें भक्त और भगवान दोनों प्रसन्न होते हैं। तो यही जो नहीं जा पाते हैं, जो नहीं जा पाएंगे, उनसे यही हमारा अनुरोध है तो स्नान ध्यान करके, क्योंकि शिवरात्रि जो है महाशिवरात्रि, ये तो शिवरात्रि का हर प्रत्येक मास में चतुर्दशी शिवरात्रि होता है। ये महाशिवरात्रि से ये कहा गया है, जो संयोग से शिवरात्रि का जो है महादेव, इसलिए सब देवता है हमारा, सब देवों का देव हमारे देव महादेव है, जिनको महादेव कहा गया। क्यों? तो ये भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, जिनको कुछ नहीं करना, बस मन में भाव करके और जो सामग्री उपलब्ध हो, ठीक है, नहीं उपलब्ध हो तो सायंकाल में अपना उत्तराधिक बैठ के और बाबा का स्मरण करे। वो अति प्रसन्न होके जो भक्त इस कार्य के लिए, जिस कामना के लिए बैठेंगे, उनकी कामना शीघ्र देवादिदेव महादेव कामना। पंडित जी, आपने बेहद आसान और सरल तरीके बताए हैं, जाहिर तौर पर इसका लाभार्थ हमारे दर्शकों को होगा।